आईसीआर पीजीसीआरएफ 2024 की काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम कंप्लीट काउंसलिंग से लगाकर जब आपका कॉलेज में अलॉटमेंट होगा उस तक का जो बीच का पूरा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं कि आफ्टर रैंक कार्ड आपको क्या करना होगा, रैंक कार्ड के बाद में क्या प्रोसेस होगा। रिजल्ट आने के बाद में सबको एक इंतजार होता है कि रैंक कार्ड, और आफ्टर रैंक कार्ड आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता है। काउंसलिंग कैसे होगा, उनका क्या प्रोसेस रहेगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कैसे होगा, एक एक चीज के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आईसीआर पीजी 2024 से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका काउंसलिंग होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस का। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है रिजल्ट के बाद में रैंक कार्ड आएगा, रैंक कार्ड के बाद में आपका होगा रजिस्ट्रेशन ऑन ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल। ये रजिस्ट्रेशन नहीं जैसा आप यूजी में देख रहे हो कि सारे रजिस्ट्रेशन, नहीं, आपको ऐसा कुछ भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। इस रजिस्ट्रेशन में होगा कि आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जो मैंने आपको आईसीआर एडमिशन की साइट बताई है उस साइट पे जाना है, आईसीआर एडमिशन की। उसके ऊपर जैसे ही जाओगे आपको लॉगिन करके आईडी पासवर्ड जो आपके पास में होंगे जैसे ही आप डालोगे तो आपके पास में रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में एनरोल करने का ऑप्शन आएगा। वहां आपको 500 रुपए पे करके चॉइस फिलिंग के लिए जाना है। जैसे आप चॉइस फिलिंग के लिए जाओगे तो आपके पास में 4 ऑप्शन आएंगे जिसमें आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप पीजी के लिए जा रहे हो या आप पीएचडी के लिए जा रहे हो। उसके बाद में आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो, जैसे मान लो सबका अलग एग्रोनॉमी या फिर प्लांट साइंस वगैरह होता है। फिर प्लांट साइंस में आपके कौन से सब सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो, उसके बाद में उस सब्जेक्ट में कौन से कॉलेज के लिए जा रहे हो, ठीक है। ये 4 स्टेप होते हैं जो आपको सेलेक्ट करते जाना है, और सेलेक्ट करते जैसे जैसे आप जाओगे आपके सामने नीचे कॉलेज का ऑप्शन आएगा, आपको कॉलेज फिल करके आगे जाना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉलेज कैसे फिल करें, कॉलेज कौन सा ऊपर रखे कौन सा नीचे करें। उसके लिए हमने हमारा पेड काउंसलिंग मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो लॉन्च कर दिया है। अगर आपको नीड है कि आपकी काउंसलिंग में गलतियां हो सकती है या फिर आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कोर्स फिल करना है, ये सारी चीजें जानने के लिए हमने हमारा मेंटोरशिप है वो लॉन्च कर दिया है। अगर आपको नीड है तो डेफिनेटली ये नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इनके ऊपर कांटेक्ट करके आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं जो अभी से ही स्टार्ट है। ओके, देन हम बात करते हैं कि उसके बाद में क्या करना होगा। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग करने के बाद में आपको कॉलेज है अगर अलॉट होता है तो आपको ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए जाना है। मान लो कि आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग किया है और फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सेकंड राउंड का वेट करना है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाता है तो आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट होंगे वो अपलोड करने हैं। वो कैसे करने हैं, जैसे आपको कॉलेज का ऑप्शन मिलेगा तो नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन आएगा, वहां जाके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होंगे। वेरीफाई के बाद में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो मिलेगा सीट एक्सेप्ट करने का या मिलेगा सीट अपग्रेड करने का, ठीक है। जैसे ही आप सीट एक्सेप्ट या अपग्रेड के लिए जाओगे, मतलब अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, अलॉटमेंट लेटर के बाद में आपको सीट या तो एक्सेप्ट करनी है या अपग्रेड करनी है। वो कैसे होगा, तो उस कंडीशन में आपको 10,000 रुपए पे करने होंगे। ये 10,000 रुपए होंगे आपके फीस के साथ में ऐड हो जाएंगे। जैसे मैं बात करूं रानी लक्ष्मीबाई की फीस स्ट्रक्चर टोटल 28,000 पर ईयर है, तो 10,000 रुपए आपके माइनस कर दिए जाएंगे, ठीक है। आपको कॉलेज में 18,000 रुपए ही भरने पड़ेंगे। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है उस कंडीशन में आपको 10,000 वगैरह पे करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप उस कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं तो उस पैसों का रिफंड पॉलिसी क्या है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको 10,000 रुपए पे करके या तो सीट को एक्सेप्ट करना है या फिर आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना है। ओके, देन हम बात करते हैं इश्यू ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लेटर। जैसे आप शीट को एक्सेप्ट करोगे तो आपके पास में प्रोविजनल, ये जो मैंने चीजें समझा दी, प्रोविजनल लेटर आएगा, अपग्रेडेशन डालना है, अपग्रेडेशन डालना है या फिर सीट को एक्सेप्ट करना, ठीक है। उसके बाद में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में जाना है। अगर आपने सीट एक्सेप्ट की है तो आपके पास में यूनिवर्सिटी के थ्रू आ जाएगा एक मेल जिसमें लिखा होगा कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है। लेकिन जितने भी जो सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी है उन सब का फिजिकल वेरिफिकेशन है वो आईसीआर की कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस होने के बाद में होता है। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी में जैसे जैसे आपके फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड का रिजल्ट आता जाएगा वैसे वैसे आपको
ये सारा का सारा फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, साथ साथ में कंप्लीट करते जाना है। अब फिजिकल वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होती है, उनके लिए मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैंने एक वीडियो बना रखा है कि जेआरएफ में कितनी सीट है और आपके कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो बच्चे अपग्रेड करेंगे उनको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना नहीं है, सेकंड राउंड के लिए वेट करना है या फिर आगे के लिए फर्दर राउंड के लिए वेट करना है। ठीक है, अब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए गए, ये आपका कॉलेज में जाने के बाद में काउंसलिंग का प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में अदर जो कैंडिडेट जो अदर कंडीशंस होती है रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस, वो क्या होती है। अगर आपके 3 राउंड 4 राउंड में काउंसलिंग होगा आईसीआर का, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड का काउंसलिंग प्रोसेस हो गया, आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करवा दिया, उसके बाद में अगर सीट वैकेंट रहती है तो आईसीआर का मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड जिसे आप बोलते हो वो होता है। मॉपअप राउंड का वही कंडीशन है कि जो अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आप वापस मॉपअप राउंड में जा सकते हैं, या फिर आपने पहले काउंसलिंग नहीं करवाई, आप काउंसलिंग करवाने से वंचित रह गए हैं किसी कारणवश, तो आप वापस मॉपअप राउंड के लिए जा सकते हैं। ओके गुड। अब देखो, अगर आप मॉपअप राउंड में जाते हो तो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग करवा ली, और काफी ऐसे बच्चे जिनको फोर्थ राउंड में कॉलेज मिल जाता है वो सीट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सोचते हैं एक बार सीट लेके अपग्रेड करते जाते हैं थर्ड फोर्थ राउंड तक, और फोर्थ राउंड तक भी उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि अब हमें कॉलेज लेना ही नहीं है, तो उस टाइम आपको विड्रॉ करना होगा एडमिशन। जैसे आप विड्रॉ करोगे एडमिशन, तो ये जो आपके 10,000 रुपए होंगे उनमें से 1,000 रुपए आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी कि 1,000 रुपए आपके काट के 9,000 रुपए आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर आपके जिस अकाउंट से कटे हैं उसी अकाउंट में वापस से रिफंड कर दिए जाएंगे। ये पूरे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको प्रोसेस बता दी है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका प्रोसेस चलने वाला है। फर्स्ट में आपका रजिस्ट्रेशन ऑन काउंसलिंग पोर्टल, चॉइस फिलिंग होगा, उसके बाद में ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, आपका डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सपेंशन फीस, उसके बाद में इश्यू ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लेटर, अपग्रेडेशन, फिजिकल रिपोर्टिंग एट द फाइनल अलॉटेड यूनिवर्सिटी, देन उसके बाद में अदर कंडीशन रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस, देन उनके बाद में रिफंड पॉलिसी के बारे में मैंने आपको समझा दिया। बाकी जैसे जैसे आईसीआर का रैंक कार्ड आएगा उसके बाद में जो भी प्रोसेस होगी मैं आपके साथ में डिस्कस करता जाऊंगा। फिलहाल आईसीआर के रैंक कार्ड के लिए फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर का वेट करिए। बाकी जिन लोगों को हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम की नीड है वो डेफिनेटली इनके साथ में इनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।